बता दें खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से दिखा रहे हैं, जहां हापुड़ के नूरपुर गांव से आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आशीर्वाद पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं सहित किसान मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नूरपुर से इस आशीर्वाद पदयात्रा का शुभारंभ किया और मंच से बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि जिस तरह पुराने ज़माने में राजपूत लोग जब किसी युद्ध के लिए जाते थे तो अपने घर पर परिवार में टीका कराकर निकलते थे, तो आज मैं भी अपने पुश्तैनी गांव नूरपुर आया हूं और हमारे दादाजी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी यहीं पर जन्मे थे, तो मैं आज अपने गांव आकर अपने परिवार से यहाँ सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर इस यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूँ। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि यह यात्रा 31 अक्टूबर तक चलेगी और जिसका अंत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत, जी हाँ, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनका भी ख्याल रखना, ये वही अभिनेत्री है जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा था। बढ़ गई और अकेली मेरी तो नहीं है, वो नूरपुर की मंडैया के क्षेत्र में इस सभा में मौजूद आप सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। आपने पैदावार की, इसका उचित मूल्य आपको नहीं मिल रहा। कपास हो, गेहूं हो, धान हो, कोई भी फसल, आलू हो, जब मंडी पे आप जाते हो आपकी लागत भी पूरी उस भाव में नहीं हो रही, निरंतर पतन हो रहा है, निरंतर गिरावट है। आप आकलन कर लीजिए। ये तो कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे, अब 2022 का इनका लक्ष्य था, मात्र 3 महीने बचे हैं। यहाँ सब खेती करने वाले लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक भी आदमी ऐसा खड़ा होकर बता दे कि जिसकी आय दुगनी होने वाली हो? है कोई आदमी? परिवार किसी इंसान को लालच नहीं देता। अगर परिवार आपस में प्रेम भाव से रहेगा तो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को सही रास्ते पे हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, परिवार के लोग रखेंगे। ये कहते हैं परिवार जिसका होता है वे भ्रष्टाचारी बन जाता है। बताओ, यहाँ शादीशुदा लोग भी तो होंगे, मेरी माता बहनें बैठी हैं। बताओ, आप अपने बच्चों को सही राह देती हो या उन्हें पाप करना सिखाती हो? सही राह तो देती होगी, सही शिक्षा तालीम देती होंगी। तो ऐसे लोगों से निपटना है। और लखीमपुर की घटना, आप जैसा भी आपको बताता हूं, कुछ मीडिया तंत्र भी ऐसा है कि सफेद को काला और काला को सफेद बता देते हैं। मैं वह उस घर में मैंने खुद जाके देखा, भरपूर प्रयास करने पड़े। हर मोड़ पे सरकारी फोर्स तैनात थी रोकने के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि वहां पहुंचा जाएगा तो सरकार की पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं वहां एक 18 साल का लवप्रीत तो शहीद हो गया आपके लिए। मैं उसकी बहनों से मिलके आया हूं, उसके चाचा वहां मौजूद थे, घर के लोग, क्षेत्र के मौजूद लोग वहां मौजूद। गंभीर माहौल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पहली मंशा ये थी, मैं हेलीकॉप्टर से इसलिए आया अपने गांव में कि मेरी इच्छा थी कि जो मुजफ्फरनगर के किसान पंचायत में मैं ऊपर से फूल की बौछार करना चाहता। योगी जी को बात भाई नहीं, उन्होंने अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं चाहता था कि अब जब भी मैं किसानों के बीच जाऊंगा, अगर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा तो ऊपर से फूल बनाने का काम करूं। अब आप 5 साल में पहचान गए होंगे, वस्त्र कुछ और है, बोली कुछ और है, कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। महाझूठे हैं। एक एक्ट्रेस है कंगना रनौत, बच्चों को तो मालूम होगा कौन है। वो कहती है किसान नहीं है तो आतंकवादी है। ये भी आप याद रखना, उन्होंने कहा था आप आतंकवादी हो। अभी वो गई थी लखनऊ, बाबा जी ने बहुत सत्कार किया, साथ बैठाया और फिर कंगना रनौत जी ने कहा कि एक तपस्वी राजा भगवान पुरुषोत्तम राम थे और अब आप हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य देता। तपस्वी बाबा तो
बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे जिनकी कल जयंती थी। अच्छे शासक, सर्वश्रेष्ठ शासक, उसकी शुरुआत नूरपुर की मंडैया से की। क्यों की वो तो आप जानते हो क्यों करी होगी, क्योंकि ये पवित्र पावन भूमि है। यहाँ जिस तरह एक क्षत्रिय जब युद्ध के लिए निकलता है, पूजा पाठ करता है, तिलक लगाकर फिर वो युद्ध पे निकल जाता है, उसी प्रकार से जो हमने आगे युद्ध लड़ने हैं, वे लोग जो किसान विरोधी हैं, जिनके हृदय में आपके पुरुषार्थ का कोई सम्मान नहीं, उनसे भी लड़ाई लड़नी है।